तो दोस्तों अब किसको ब्लेम करोगे? क्योंकि अगर मेरी मानो तो शायद आज अगर एम्बाप्पे होता तो एक गोल तो हम एटलीस्ट मार ही देते, या नहीं? अब तुम हमारी टीम की नवाबियत देख रहे हो। एक सीजन में 150 इंजरी ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरा लौंडा सर चोट खा के फैल गया। बेलिंगम के साथ ओनली मजदूरी करने वाला फेडरिको वेलवर्डे आउट, और जिसने उसके मारा था उसने उससे और बुरी परफॉर्मेंस दे दी। बट अब क्या रोना भाई। कांग्रेचुलेशंस टू एफसी बार्सिलोना फॉर विनिंग सेकंड ला लीगा इन अ रो। एंड आई फील कि कसम से ये जो गरीब क्लब है ना बार्सिलोना, भाई इसको थोड़े से ज्यादा पैसे ये जो मैड्रिड ने लास्ट सीजन लगाए थे थोड़े से भी दे देता ना, तो ये कुछ अच्छे प्लेयर और साइन करके ये हमसे पहले चैंपियंस लीग उठा सकते हैं। हम यहाँ पर करोड़ों खर्च करके थक से गए, लेकिन ये लौंडे फुटबॉल खेलना नहीं सीख पाए। इन्होंने अपने एकेडमी के लौंडे उतार दिए जिन्होंने हमें रौंद रौंद के फेंक दिया। इस टीम के अंदर इतना जुनून है ना खेलने का, ये लोग इतनी ज्यादा पोटेंशियल एक मोटिव के साथ खेलते हैं कि हमें साथ में खेलना है, हमें यूनिटी के साथ एक केमिस्ट्री निभाते हुए चैंपियन बनना है, हर एक मैच को जीतना है, और रियल मैड्रिड उनको तो सूद देना है। अब तुम सोच लो, जब मैं दूसरी टीम की इतनी तारीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अपनी टीम से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहता, लेकिन अब रियल मैड्रिड के सिस्टम पर बात आ गई है। तुम कह रहे थे, मैं कह रहा था, बहुत सारे क्रिएटर्स कह रहे थे किलियन एम्बाप्पे ऑन द लेफ्ट विंग नहीं चलेगा, तो चल तो विनी भी नहीं रहा। मुझे ऐसे इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए, लेकिन इसमें गलती विनी की भी नहीं है। हमारे पास राइट विंग में भी कोई नहीं है, हमारे पास स्ट्राइकर में भी कोई नहीं है। तुम कहोगे भाई कल गोंजालो गार्सिया को स्टार्ट तो करा दिया था, ये तो हम चाहते थे, लेकिन जिस बंदे ने हमें क्लब वर्ल्ड कप के अंदर 4-5 गेम में ही आग मूतने वाली परफॉर्मेंस देती थी, उसको पूरे ला लीगा के अंदर 10-12 गेम 20 गेम से ऊपर तुमने खिलाई नहीं। उतार रहे हो तुम आखिरी के 10 मिनट में, और तुम सोच रहे हो कि आज वो एल क्लासिको में परफॉर्मेंस दे दे। भाई मैंने 16, 17, 18 ये गोटेड सीजन देखा है भाई। मैंने 21-22 का सीजन देख लिया जहां 1-2 ट्रॉफी मार ली। मैंने 23-24 का गोटेड सीजन देख लिया जिसमें 5 ट्रॉफीज मार ली, और इन्हीं लॉन्डो ने मारी थी जो अभी खेल रहे हैं। लेकिन आज इनके टच मुझसे भी बुरे हो चुके हैं। वहां पर बार्सिलोना हमारे मिडफील्ड में खेल रही है, पेड्री इधर से उधर बॉले घुमा रहा है, फर्मिन लोपेस गावी मजे ले रहे हैं। मैं बस ये सोच रहा था कि इस मैच में जो सबसे अच्छी चीज देखने को हो सकती है वो है मार्कुटाई, क्योंकि उसके अलावा मेरी टीम को तो खेलना नहीं है, एटलीस्ट किसी के 2 लगा ही देते। तो मार्कस रैशफोर्ड, ये डेक्लन राइस और रैशफोर्ड, ये प्रीमियर लीग के प्लेयर्स का मुझे समझ नहीं आता। तुमने जिंदगी में फ्री किक नहीं मारी होगी, पर रियल मैड्रिड एल क्लासिको इंपॉर्टेंट मैच ले भाई मुद्द दिया। फेरन टोरेस, डैनी ओल्मो की तुम केमिस्ट्री देख रहे हो, बंदा ले ऑफ कर रहा है, फेरन आके गोल मार रहा है। मेरे में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, और मैं मैच को लेकर रोता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर हुआ है। ये 2-0 बहुत बढ़िया स्कोर है, कम से कम 5-6 जा सकता था, क्योंकि मैं कह रहा हूं थिबो कुर्तुआ का अभी भी टाइम है, स्टैचू बना दो बर्नाब्यू के बाहर। वो बंदा नहीं होता ना, पिटाई हो चुकी थी, क्योंकि ना हमारा डिफेंस काम कर रहा है, ना मिडफील्ड और अटैक तो है ही नहीं। और भाई मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती अगर मेरी टीम कोशिश कर रही होती। एक होता है इंटेंट खेलने का, एक होता है कि टीम के पास कोई प्लानिंग है। ये क्लूलेस बिल्कुल 11वीं फेल के छात्र, जिनको पता नहीं कहां भागना है, किसको बॉल डालनी है, जो खाली दिख जाए उसको बॉल डल जाएगी, और उसके बाद कोई प्लान नहीं है। सब्स्टिट्यूशंस की बात कर ले तो आरबी लोआ किसी कोने में तो कैंप nou का विनी का पक्का चूस रहा था बैठ के, क्योंकि ब्राहिम डियाज दी ओनली प्लेयर जो जाओ कैंसेलो की मां बहन करके रख रखा है, नटमैग निकाल रहा है, बॉल इधर से उधर घुमा रहा है, तूने उसको 70 मिनट में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो चीज रोड्रिगो के साथ होती थी वही ब्राहिम डियाज के साथ रिपीट होती है। दूसरे बंदे ला रहे हैं दूसरी तरफ, मार्कस रैशफोर्ड को निकाल के राफिनिया, गावी को निकाल के फ्रेंकी डियोंग, और हम ला रहे हैं 70 मिलियन का मास्तांतुओनो, वो फेलियर प्रोजेक्ट रिवर प्लेट का, जिसमें मुझे नहीं समझ आया मेरे स्काउट्स ने उसमें क्या देखा, क्योंकि हमें तो पूरे एक सीजन में उस बंदे से कुछ भी अनोखा अच्छा देखने को नहीं मिला है। और ये हंसी फ्लिक पागल है, दानव है। फेरन टोरेस हटा, जीत रहा है अच्छा खासा 2-0, फेरन टोरेस हटा के लेवेंडोव्स्की और ला दिया किलो, चलो थोड़े गोल और मार लेते हैं। तो मार्क बर्नाल भी लिया कि थोड़े गोल और मार। अबे रुक जा भैया मेरे, समझ गए चैंपियंस हो तुम, बहुत बढ़िया, बख्श दो। अब तो हाथ जोड़ने की नौबत आ गई है इस क्लब के आगे। और मेरे क्लब के ना अंदर ही इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी खराब चल रही है, सिस्टम इतना खराब चल रहा है, पेरिस की इतनी सारी गलतियां हैं कि विनीशियस जूनियर के पास कोई और धंधा नहीं है, वो कलुआ रेज बेट कर रहा है फैंस को। किलियन एम्बाप्पे इटली से आके उसका पिज्जा नहीं पचा, फिर से लग गए दस्त। बंदा घर पे बैठ के हाला मैड्रिड की 2-0 के लॉस पे स्टोरी लगा रहा है, हाला मैड्रिड। और मैं कब तक बोलूं भाई कि ठीक है हम थोड़े अनलकी रह गए, शायद बायर्न वाज द बेस्ट टीम, चलो कोई बात नहीं, शायद बार्सिलोना वाज द बेस्ट टीम,
हमारी टीम अभी यूरोप में करंटली टॉप 5 कहीं कहलाने लायक भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई भी ऐसी पोजीशन है, कोई भी ऐसी लीग है जहां पर रियल मैड्रिड टिक सकती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। टॉप 5 में तो मुझे कहीं नहीं दिख रही। और सबको पता है ये गलतियां कहां से स्टार्ट हुई। जब एल क्लासिको जाबी अलोंसो आप वर्ल्ड कप लेजेंड लाए थे, अब रियल मैड्रिड का एक लेजेंड लाए थे वापस, जो मैन मैनेजमेंट के नाम पे बुंदेसलीगा में लेवरकुसेन जैसी टीम को जिता गया था टाइटल, उसको लाए थे। और उसने रियल मैड्रिड को थोड़ा संभालना चाहा तो ये कल के आए लौंडे उसको एटीट्यूड दिखा रहे थे। तुमने बिना किसी प्लान, बिना किसी कार्रवाई करे पेरेस साहब तुमने बेच दिया, तुमने सैक कर दिया उस बंदे को। तुम लाए आर्बिलोवा नीचे से वो टट्टा जो तुम्हारी सुनेगा। वो जो टीम अगर हगास भी मचा दे कहेगा मैंने करी थी, मैं अपने मुंह में डाल लूंगा, लेकिन बोलूंगा नहीं अपनी टीम को लेकर। तुमने देखा होगा मैं अपनी वीडियोस के अंदर इतना बुरा बोलता नहीं हूं, लेकिन आज ये आखिरी है शायद उस रियल मैड्रिड के लिए जो इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल गया। कम बैक कर लेंगे, वी बिलीव इन आवर क्लब, आई बिलीव इन आवर क्लब। नेक्स्ट सीजन हो जाएगा कुछ ना कुछ बढ़िया, शायद 1-2 ट्रॉफीज निकाल लें, शायद कुछ थोड़ा सा सेटलिंग हमें फील हो। लेकिन आज क्या, ये 2 सीजन का डाउनफॉल मैंने पहले कभी इतना बुरा नहीं देखा है। हमारी टीम बुरा खेल सकती है लेकिन गू नहीं मचा सकती। तुम बात करो सॉल्यूशंस की, भाई सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास इतने सारे प्लेयर्स हैं बट किसी का बैकअप नहीं है। किसी फील्ड पे, किसी भी पोजीशन के अंदर एक प्रॉमिसिंग टैलेंट नहीं है। तुम कह रहे हो हमारे पास किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, दोनों लेफ्ट विंग, ना राइट विंग ना स्ट्राइकर। गोंजालो गार्सिया बढ़िया स्ट्राइकर है लेकिन अभी उतना प्रूवन नहीं है, अभी टाइम लगेगा ग्रूम करने पे। तो अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो अटैक से ही शुरू कर लेता हूं। एम्बाप्पे, विनी मेरे पास लेफ्ट विंग के लिए है, उन दोनों को रोटेशन करके ही खिलाना पड़ेगा एंड दैट इज इट, फुल स्टॉप। बात करूं स्ट्राइकर पोजीशन, गोंजालो गार्सिया मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मुझे एक बेहतरीन स्ट्राइकर चाहिए। तुम्हें कौन सा स्ट्राइकर चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो। राइट विंग पे मेरे पास अभी 2 प्लेयर स्टैंड आउट करते हैं, रोड्रिगो जो अपनी इंजरी से वापस आएगा और मास्तान दोनों पे पैसा खर्च किया है इसलिए उसको बेचने तो वाले नहीं है, तो भाई उसको ही खिलाना पड़ेगा अभी के लिए। लेकिन खिलाओ, चांसेस दो, कॉन्फिडेंस डाउन है, लेट इट बी। 3-4 मैचेस बचे हैं उसमें खिलाओ, वर्ल्ड कप के बाद फ्रेंडली मैचेस खिलाओ। लेकिन भाई वो 70 मिलियन को देखो तो क्या पता प्रूफ कर दे। तुम ग्रूम करने की तो ट्राई करो। मिडफील्ड में बात करते हैं। मिडफील्ड पे मेरे पे खजाने बैठे हैं। मेरे पास जूड बेलिंगम है, आर्दा गूलर है, निको पास आ जाएगा नेक्स्ट सीजन। मेरे पास साथ ही साथ थियागो पिटार्च है जिसको मैं ग्रूम कर सकता हूं। कहीं ना कहीं मुझे उसके अंदर बैटरी की झलक दिख रही थी, लेकिन उस बंदे को उतारा जाता है 70 मिनट पे। उसको बाकी मैचेस में आर्बिलोवा यूज ही नहीं कर रहा क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं है। तो एक नया मैनेजर अगर हम होसे मोरिनो कंसीडर करके चलते हैं तो पिटार्च और ये सारे सब संभाल लेंगे। बस एक डीप लाइन प्ले मेकर जो हम मांग रहे हैं ना बार बार, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो काम शायद निको पास आके कर दे। लेकिन चलो अगर वो नहीं तो साइन इन कर लो, एंजो फर्नांडिस उठा लो, चेल्सी का बेड़ा करके वो आ जाएगा। अब बात करते हैं डिफेंस की। डेविड अलाबा, रूडिगर, असेंसियो, एडर मिलिटाओ, चारों को बेच दो, नहीं बचा इनका, हो लिया है खत्म। रूडिगर सिर्फ बेस और पैर का बंदा है जो इधर से उधर बैल की तरह कूदता रहता है, उसकी जरूरत मुझे नहीं है। मुझे चाहिए डीन हाउसन के साथ कोई ऐसा फिजिकल डिफेंडर जिसकी फास्ट पेस हो और साथ ही साथ एरियल एबिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाए। अब वो मुझे सालिबा हो, गैब्रियल जैसी प्रोफाइल का डिफेंडर चाहिए। तुम अगर स्लॉटर बैक कहते हो तो ठीक है भाई, उसको ले आओ, लेकिन वो बंदा पेस में भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि डीन की पेस तो बहुत बुरी है। रिकवरी के लिए एक डिफेंडर तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ इनके सब्स्टिट्यूट्स भी चाहिए, तो कम से कम 1-2 डिफेंडर और लेके आओ। ट्रेंट, कार्वाहाल जा रहा है, ट्रेंट अकेला बचेगा। ट्रेंट पे मैं इतना रिलाई नहीं कर सकता, वो वैसे अटैकिंग और डिफेंसिवली रियल मैड्रिड के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक बैकअप डिफेंडर चाहिए, बैकअप राइट बैक चाहिए, जिसमें हम टॉटनम के पेड्रो पोरो की तरफ देख सकते हैं। या उसके अलावा कौन? क्या तुम अकराफ हकीमी को वापस चाहते हो? आएगा तो है नहीं। तो डिल्यूजनल अनरियलिस्टिक बातें मत करना, कमेंट सेक्शन में बताना कौन। लेफ्ट बैक मेरा सॉर्टेड है भाई, फ्रान गार्सिया मेरे पास, एल्वारो करेरास है मेरे पास, मुझे नहीं लगता उसके अलावा में कोई ज्यादा चाहिए। बट जिस हिसाब से एकदम गू तरीके का मैनेजमेंट है, जो मेडिकल इतना गंदा आता नहीं क्या खिलाते हैं लॉन्डो को, ये सब इंजर्ड हो जाते हैं। मेंडी तो रिटायरमेंट ही ले चुका है, तो अब थर्ड लेफ्ट बैक भी कौन होना चाहिए बताना भाई। कीपर के लिए मैं मानता हूँ कुर्तवा लूनिन सॉर्टेड है भाई, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं बचेगा। बट आखिरी सॉल्यूशन बचेगा, पेरेस को अपने मुंह पे टेप लगा के चुपचाप से एक सही सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा कि अपने आप को शाना मत समझ, नहीं बचा है तेरे अंदर, वो तेरा घी खत्म हो चुका है। तुझे बस अब एक बढ़िया सिस्टम सेटअप करना है और एक बेहतरीन सा कोच लाना है जो सिर्फ एक बेल्टे दे दे, सूट के तेल लगा लगा के इनके नीचे वाले हुड पे। इन प्लेयर्स को उसके अलावा कुछ नहीं सूझेगा, ये सिर्फ लड़ते रह जाएंगे। इतना बुरा फेज रियल मैड्रिड का कभी दोबारा देखने को ना मिले। देखो वीडियो को ना अपने सारे मैड्रिड वालों को शेयर कर दो, क्योंकि ये सिर्फ एक रैंटिंग वीडियो से ज्यादा मैं कहता हूं मैंने थोड़ी इस बारे में बात करी है कि हम कहीं भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे ये टीम खेल ही नहीं रही है। लॉन्डे चारों तरफ सिर्फ फैले हुए दिखते हैं पूरी फील्ड के अंदर, और उसके बाद भी बॉल इनसे होल्ड नहीं हो पा रही। बार्सिलोना का हर एक पास मुझे इतना एकदम ऐसा पोएम की तरह लगा था, पोइट्री की तरह लगा था, हर एक प्रेस इतना पोइट्री की लगा था। लेकिन यहाँ रियल मैड्रिड हर बात पे गू ही कर रही है।
मैं अपने क्लब को देख के इतना नेगेटिव हुआ नहीं हूं कभी, लेकिन परफॉर्मेंस हर बार बुरी जाती जा रही है, तो मैं कितना बैक करूं। मैं अपने क्लब में आखिरी तक, अपनी आखिरी सांस तक विश्वास रखूंगा, ब्लीड वाइट करता हूं, रियल मैड्रिड, हाला मैड्रिड बोलूंगा, ऑलवेज देयर फॉर दिस क्लब, लेकिन थिंग्स नीड्स टू चेंज। तुम्हारे हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, वीडियो शेयर करो सारे मैड्रिड वालों को, और भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हाला माद्रिद, नदा मास मेरे दोस्तों।